العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيम. إذا كانت الجدة ذات قرابة वाहिदत, जब जद्दा एक रिश्ते वाली हो, का उम्मिल अबी, जैसे कि दादी की माँ, वल उखरा ذات क़राबतैन औ अक्सर, और दूसरी जद्दा दो या दो से ज़ायद रिश्ते वाली हो, का उम्मिल उम्मी, जैसे कि नानी की माँ, वही अयज़न उम्मु अबिल अबी, नीज़ वो दादा की भी माँ हो। बिहादिही सूरा, इस सूरत के मुताबिक, युक़स्समुस्सुदुस बैनहुमा इंद अबी यूसुफ रहिमहुल्लाहु तआला अंसाफ़न बिएतिबारिल अबदान, तो सुदुस को तकसीम किया जाएगा दोनों के दरमियान हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बराबर सराबर, यानी आधा आधा बदनों का एतबार करते हुए। वइंद मुहम्मदिन रहिमहुल्लाहु तआला असलासन बिएतिबारिल जिहाद, और हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सुदुस को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा रिश्तों का एतबार करते हुए। अज़ीज़ तलबा, आज की इस मजलिस में जद्दात से मुताल्लिक बहस खामिस 5वीं बहस पर गुफ्तगू करना है, जिसका उन्वान कई रिश्तों वाली जद्दात का हुक्म है। अज़ीज़ तलबा, आपके सामने इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है कि जद्दात चाहे एक हों या एक से ज़ायद हों, उन्हें सुदुस मिलता है। तने तनहा होगी तो मुस्तकिल पूरा सुदुस वो जद्दा ले लेगी, और अगर वो एक से ज़ायद होगी तो एक से ज़ायद जद्दात हिस्से सुदुस में बराबर सराबर शरीक होंगी। यानी अगर 2 जद्दा हैं तो दोनों के दरमियान आधा आधा माल तकसीम हो जाएगा। 3 जद्दा हैं तो तीनों जद्दा के दरमियान बराबर सराबर 3 हिस्सों में ये हिस्से सुदुस तकसीम हो जाएगा। लेकिन आज की इस मजलिस में मुसन्निफ अलैहिर्रहमा इबारत में ये बयान फरमा रहे हैं कि अगर मुतअद्दद जद्दा मुतहाज़ी फ़ी दरजा हो और साथ में उनके रिश्तों में तफाउत हो, यानी एक जद्दा मय्यत से एक रिश्ता रखती हो और दूसरी जद्दा 2 या 3 रिश्ता रखती हो, तो क्या इन क़राबतों के तफाउत के बावजूद भी उनके माबैन हिस्से सुदुस को अफराद और अबदान का एतबार करते हुए बराबर सराबर तकसीम किया जाएगा, या तअद्दुद रिश्तों के तअद्दुद का एतबार करते हुए जिसका ज़्यादा रिश्ता होगा उसको ज़्यादा दिया जाएगा और जिसका कम हिस्सा हो उसको कम दिया जाएगा। इस सिलसिले में हज़रात साहिबैन इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद रहिमहुमुल्लाह का इख्तिलाफ है। काजी इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, तअद्दुद रिश्ता का कोई एतबार नहीं, बल्कि हिस्से सुदुस को अबदान का एतबार करते हुए जद्दात के माबैन तकसीम कर दिया जाएगा। जबकि इमाम मुहम्मद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं तअद्दुद रिश्ता का एतबार होगा, यानी एक जद्दा एक रिश्ता अगर रखती हो और दूसरी जद्दा 2 रिश्ता रखती हो तो हिस्से सुदुस को 3 हिस्सों में डिवाइड करके एक रिश्ते वाली जद्दा को 1 हिस्सा और 2 रिश्ते वाली जद्दा को 2 हिस्सा दिया जाएगा। और अगर एक जद्दा एक रिश्ता रखती हो और दूसरी जद्दा 3 रिश्ता अपने अंदर रखती हो तो हिस्से सुदुस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा और एक रिश्ता रखने वाली जद्दा को 1 हिस्सा और 3 रिश्ते रखने वाली जद्दा को 3 हिस्सा दिया जाएगा। गोया हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह तअद्दुद रिश्ता का एतबार करते हैं और हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह तअद्दुद रिश्ता का एतबार नहीं करते। इसको ज़रा मिसाल से क्लियर कर लें, उसके बाद साहिबैन रहिमहुमुल्लाह के दलाइल की तरफ हम आते हैं, लिहाजा बोर्ड पर फोकस करें। ये पहली मिसाल है। अब्दुल्ला एक शख्स है, उसने 2 जद्दात छोड़ी हैं। पहली जद्दा है जाहिदा, जाहिदा की बेटी सुमैया, जाहिदा का बेटा नईम और जाहिदा के बेटी की बेटी रुकैया। दूसरी जद्दा उसने छोड़ी है ज़िक्रा, ज़िक्रा की बेटी नईमा और नईमा का बेटा फ़हद। अब इस तरीके से सूरत मसला है कि ज़िक्रा
ने अपनी बेटी नईमा का निकाह जाहिदा के बेटे नईम से कर दिया। तो नईम और नईमा दोनों मियाँ बीवी हो गए, दोनों से पैदा हुआ फहद। फिर जाहिदा ने अपने बेटी की बेटी नवासी का निकाह जाहिदा ने अपने बेटे के बेटे पोते से कर दिया। तो नवासी का निकाह जाहिदा ने अपने पोते से कर दिया। तो अब ये दोनों हो गए मियाँ बीवी और इनसे पैदा हुआ अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ और उसने अपने पसमानदगान में सिर्फ जाहिदा को छोड़ा और जिक्रा को छोड़ा, ऊपर के सारे और अब मरे हुए हैं। अब यहाँ आप गौर करें कि ये जाहिदा जो है इसकी रिश्तेदारी अब्दुल्ला से दो है। पहली रिश्तेदारी ये है कि अब्दुल्ला के माँ की माँ यानी नानी की जाहिदा ये माँ है, ये पहली रिश्तेदारी हो गई। दूसरी रिश्तेदारी अब्दुल्ला के बाप यानी दादा की भी ये माँ है। तो दादा की भी माँ और नानी की भी माँ, तो ये हो गई उम्मिल परनानी, उम्मु अबिल अब परदादी। तो दो रिश्ता ये अपने अंदर रख रही है। इसलिए हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने हिस्सा सुदुस में से ताद्दुद रिश्ता का एतबार करते हुए इस जाहिदा यानी इस जद्दा को दो हिस्सा दे दिया, जबकि जिक्रा ये अब्दुल्लाह के बाप की माँ यानी दादी की सिर्फ माँ है। इस एतबार से ये तवहुदे रिश्ता रखती है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने उसको एक दे दिया। आप देख रहे हैं हिस्से सुदुस को इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने ताद्दुद रिश्ता का एतबार करते हुए 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जिसके अंदर 2 रिश्ता था उसको 2 दे दिया, जिसमें 1 रिश्ता था उसको 1 दिया। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक ताद्दुद रिश्ता का कोई एतबार नहीं है, बल्कि अफराद का एतबार करते हुए माल तकसीम होगा। और जब यहाँ 2 जद्दा हैं तो हिस्सा सुदुस को अंसाफन यानी आधा आधा तकसीम किया जाएगा, एक हिस्सा जाहिदा को और एक हिस्सा जिक्रा। ये दूसरी मिसाल आप देख रहे हैं बोर्ड पर। फर्क सिर्फ इतना ये है कि पिछली मिसाल में 3 बतन थे, यहाँ 1 बतन का इजाफा हो गया, 4 बतन हो गए। यहाँ पर भी कुछ इस तरह है कि जिक्रा ने अपनी बेटी नईमा का निकाह फातिमा के बेटे नईम से कर दिया, इसलिए कि फातिमा की एक बेटी जाहिदा है, फातिमा का एक बेटा नईम है और जिक्रा की बेटी नईमा है। तो जिक्रा ने अपनी बेटी नईमा का निकाह फातिमा के बेटे नईम से कर दिया। ये दोनों हो गए मियाँ बीवी। इन दोनों से पैदा हुआ जैद। अब फातिमा ने अपनी बेटी की बेटी नवासी साजिदा का निकाह अपने बेटे के बेटे पोते से कर दिया, इसलिए कि जैद फातिमा का पोता और साजिदा ये फातिमा की नवासी। इन दोनों का निकाह हुआ और पैदा हुआ फहद। फिर फातिमा ने अपने बेटी की बेटी परनवासी का निकाह अपने पड़ पोते फहद से कर दिया। ये दोनों हो गए मियाँ बीवी और पैदा हुआ अब्दुल्ला। अब यहाँ थोड़ा गौर करें कि ये जो फातिमा है इसकी रिश्तेदारी अब्दुल्ला से 3 है। पहली रिश्तेदारी ये है कि ये फातिमा अब्दुल्ला के माँ की माँ नानी की भी ये फातिमा नानी है। अब्दुल्ला की माँ रुकैया की माँ सुमैया ये अब्दुल्ला की हुई नानी, और ये हुई इसकी नवासी और ये हुई इसकी नानी। तो अब्दुल्ला की नानी की ये फातिमा नानी है, ये पहली रिश्तेदारी। दूसरी रिश्तेदारी अब्दुल्ला के बाप की माँ दादी, इस दादी की भी ये फातिमा नानी है, इसलिए कि फातिमा की 2 नवासियाँ हैं, एक सुमैया और एक साजिदा। जब ये नवासियाँ होंगी तो ये फातिमा इनकी नानी होगी, और जब ये फातिमा इनकी नानी हुई तो अब्दुल्ला के बाप की माँ यानी दादी की ये फातिमा नानी है। तीसरी रिश्तेदारी अब्दुल्ला के दादा, अब्दुल्ला के बाप का बाप ये जैद, इस दादा की ये फातिमा दादी है, इसलिए कि फातिमा के बेटे का बेटा ये इसका पोता हुआ, और जब ये पोता हुआ तो ये जैद की हुई दादी, और ये जैद अब्दुल्ला का दादा है, तो अब्दुल्ला के दादा की ये फातिमा दादी है। तो ये अपने अंदर 3 रिश्ता रख रही है। जबकि ये जिक्रा जो है
ये सिर्फ एक रिश्ता रख रही है अब्दुल्लाह के बाप, अब्दुल्लाह के दादा जैद की नानी है, इसलिए कि अब्दुल्लाह के बाप का बाप ये जैद है और जैद की ये जिक्रा नानी है, इसलिए कि जिक्रा की बेटी नईमा और नईमा का बेटा जैद, तो बेटी का बेटा ये इसके लिए हुआ नवासा और ये उसके लिए हुई नानी। तो अब्दुल्लाह के बाप का बाप जैद जो दादा है, इस दादा की ये जिक्रा नानी है। तो नानी के अंदर सिर्फ एक रिश्ता है, इसलिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने सुदुस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तकसीम किया और 3 रिश्ता रखने वाली जद्दा को 3 दे दिया और 1 रिश्ता रखने वाली जद्दा को 1 दे दिया। और हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत में भी अबदान का एतबार करते हैं, इसलिए कि 2 जद्दा है और जब 2 जद्दा है तो अफराद का एतबार करते हुए सुदुस को 2 हिस्सों में डिवाइड करके दोनों को बराबर बराबर 1-1 दे रहे हैं। इससे समझ में आया कि हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ताद्दुद रिश्ता का कोई एतबार नहीं है, अबदान और अफराद का एतबार करते हुए हिस्सा सुदुस को दादियों के दरमियान बराबर सराबर तकसीम कर दिया जाएगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ताद्दुद रिश्ता का एतबार करते हुए जिसमें जितने रिश्तों का इजाफा होगा उतना उसके हिस्सों में इजाफा होगा। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की दलील, हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मीरास का मदार जिहाद यानी रिश्तेदारी पर है, कराबत पर है, ना कि अशखास पर, अफराद पर उसका कोई दारो मदार नहीं है, रिश्तेदारी और कराबत पर मीरास का दारो मदार है। लिहाजा जिसके अंदर कराबत जितनी ज़्यादा होगी उसी एतबार से हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। और वो एक मिसाल पेश करते हैं कि मसलन एक औरत है हिंदा, उसके इंतकाल के बाद उसने अपने 2 चचाजाद भाइयों को छोड़ा, इब्नुल अम, लेकिन उसमें से एक जो इब्नुल अम जैद था वो इस मरने वाली हिंदा का शोहर भी था और इब्नुल अम जो बकर था वो सिर्फ चचाजाद भाई था। तो हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो इब्नुल अम चचा का बेटा चचाजाद भाई जैद है उसको असूबत की बुनियाद पर भी मिलेगा और शोहर होने की वजह से भी मिलेगा, क्योंकि इब्नुल अम जैद ये मरने वाली हिंदा से 2 रिश्तेदारी रख रहा है। एक रिश्तेदारी उसकी चचाजाद भाई की है, असूबत की वजह, असूबत है, और दूसरी रिश्तेदारी वो मरने वाली हिंदा का शोहर है। तो आपने यहां देख लिया कि ताद्दुद रिश्ता की वजह से इब्नुल अम जैद को फर्जियत से भी मिल रहा है, असूबत से भी मिल रहा है, और वहीं पर जो दूसरा इब्नुल अम बकर है उसको सिर्फ असूबत से मिल रहा है, इसलिए कि उसकी मरने वाली से सिर्फ एक रिश्तेदारी है असूबत की, और इब्नुल अम जैद की मरने वाली हिंदा से 2 रिश्तेदारी है, नंबर 1 शोहर होने की और नंबर 2 असूबत यानी चचाजाद भाई होने की। तो इस मिसाल से तो साफ समझ में आ रहा है कि ताद्दुद रिश्ता से हिस्सों का भी इजाफा होगा। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की दलील, हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह दलील में ये पेश करते हैं कि मीरास का मदार जिहाद यानी कराबत पर उस वक्त मोतबर होगा जबकि दूसरी कराबत से उसका नाम भी बदल जाए, चेंज हो जाए, और दूसरे नाम की वजह से वो मुस्तहिक़ मीरास भी हो। अगर मुतअद्दद कराबतों के बाद भी नाम चेंज ना हुआ, कराबत के बदल जाने से नाम वही रहा जो पहली कराबत की बुनियाद पर रहा, तो अब ताद्दुदे रिश्ता की वजह से ताद्दुदे सिहाम यानी हिस्सों में कोई इजाफा नहीं होगा। जद्दात में एक कराबत हो चाहे एक से ज़ायद 2-3 कराबत हो, हर सूरत में जद्दा का नाम जद्दा ही होगा। लिहाजा जो 2 मिसालें आपके सामने पेश की गई, आप उसमें गौर कर लें कि वो जद्दा जिसके अंदर एक रिश्तेदारी का माना है उसको भी आप जद्दा ही बोलेंगे, और जिसके अंदर 2 रिश्तेदारी है उसको भी आप जद्दा बोलेंगे, जिसमें 3 रिश्तेदारी है उसको भी आप जद्दा बोलेंगे। तो यहाँ ताद्दुद रिश्ते के मुतअद्दद होने के बाद भी वारिस का नाम चेंज नहीं हुआ, हर सूरत में वो जद्दा, 1 रिश्ता तो भी जद्दा, 2 रिश्ता है तो भी जद्दा, 3 रिश्ता है तो भी जद्दा। जब ताद्दुद रिश्ता की वजह से नाम चेंज नहीं हुआ तो अब यहाँ ताद्दुद रिश्ता का एतबार करते हुए हिस्सा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा।
बरखिलाफ वो मिसाल जिस पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जद्दात को कयास किया कि मरने वाली हिंदा ने इब्नुल अम और इब्नुल अम दो चचाजाद भाइयों को छोड़ा, उसमें से एक चचाजाद भाई उसका शोहर था। तो यहां रिश्ते के ताद्दुद के साथ में नाम के अंदर भी तब्दीली हो रही है। अगर इब्नुल अम जैद को हम हिंदा का चचाजाद भाई बोलें तो अब यहां नाम चेंज हो गया कि वो उसका चचाजाद भाई है, और अगर हम उसको शोहर से जोड़ें तो उसका नाम चेंज हो गया शोहर। तो एक रिश्ते के एतबार से उसको शोहर बोला गया, दूसरे रिश्ते के एतबार से उसको चचाजाद भाई बोला गया। तो यहां रिश्ते के ताद्दुद के साथ नाम भी चेंज हो रहा है, नाम भी तब्दील हो रहा है, और इस पर तो हम भी मुत्तफिक है। यानी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं मैं भी इस पर मुत्तफिक हूं कि जहां ताद्दुद रिश्ता से नाम भी मुतअद्दद हो रहा हो वहां ताद्दुद रिश्ता की वजह से सिहाम में इजाफा होगा, लेकिन जहां ताद्दुद रिश्ता की वजह से नाम ना चेंज हो रहा हो वहां ताद्दुद रिश्ता की वजह से ताद्दुद सिहाम यानी हिस्सों में इजाफा नहीं होगा। तो जद्दात को इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदा वाली मिसाल पर कयास किया जहां ताद्दुद रिश्ता से नाम चेंज हो रहा था, लिहाजा ये कयास माल फारिक है। जबकि मसले मबहूस अनहा जद्दा में आपने देखा कि रिश्तों के ताद्दुद की वजह से नाम चेंज नहीं हुआ, लिहाजा उसूल के एतबार से यहाँ सिहाम में भी कोई इजाफा नहीं होगा। फतवा कादी इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह के कौल पर है, लिहाजा अब आप ये जहन में रख लें कि जद्दा चाहे जी कराबतिन वाहिदा एक रिश्तेदारी अपने अंदर रखती हो या दो से जायद रिश्तेदारियां रखती हो, हर सूरत में ताद्दुद रिश्ता का कोई एतबार नहीं होगा। अफराद और अबदान का एतबार करते हुए जद्दात के दरमियान हिस्से सुदुस को बराबर सराबर तकसीम कर दिया जाएगा। अजीज तलबा, आज की इस मजलिस में हम इसी पर इक्तफा करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा कल की मजलिस में बहसे सादिस जद्दा से मुताल्लिक 4 अहम फवाइद पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.